चैप्टर नंबर 1 सेट्स। सेट क्या होते हैं वो समझते हैं। सेट मीन्स व्हाट? सेट यानी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे सेट। वेल डिफाइंड का मतलब यहां पर है जो अच्छे से पूरे प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया गया हो, यानी जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अगर हम पूछे, छोटे बच्चे को पूछे या बड़े किसी स्टूडेंट को पूछे, जैसे डेज ऑफ द वीक, क्या आंसर आएगा? डेज ऑफ द वीक। क्या आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ डेज नहीं पूछ रहा हूं मैं, डेज ऑफ द वीक। हाँ हाँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना, ये सारा आंसर आ जाएगा डेज ऑफ द वीक का। अब एलकेजी के स्टूडेंट को पूछो, 5th के स्टूडेंट को पूछो, 6th के स्टूडेंट को पूछो, या 10th के स्टूडेंट को पूछो, या ग्रेजुएशन करने वाले को पूछो, यही आंसर मिलेगा। ठीक है। अब अगर और क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है, नेचुरल नंबर अप टू 10, क्या आएगा आंसर? नेचुरल नंबर अप टू 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, यही आंसर आने वाला है। तो ये क्या है? हमारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। वेल डिफाइंड यानी जिसको प्रॉपरली डिफाइन किया गया है, आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दी गई है कि हाँ इसका सेट बनाना है, तो उन चीजों को सेट बोलेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर सभी का कॉमन आने वाला है, सबका अलग अलग आंसर नहीं आने वाला, एक ही कॉमन आंसर जिसका सभी का आंसर आने वाला है, वो है कलेक्शन ऑफ सेट। जैसे एक क्वेश्चन और आपको किया जाए, विच इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स, क्या पूछा गया है? विच इज योर, तो इन सब, अब एक को पूछा गया है तो वो कुछ बोलेगा, दूसरे को पूछा गया तो वो कुछ बोलेगा, तीसरे को पूछा गया तो वो कुछ बोलेगा, है ना। इसका आंसर सभी का एक ही आ सकता है क्योंकि सारे बच्चों को एक ही स्पोर्ट्स पसंद है। हो सकता है एक स्पोर्ट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को पसंद हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक ही स्पोर्ट्स सारे दुनिया में जितने बच्चे उतनों को पसंद हो, है कि नहीं। या ऐसे पूछा जाए, विच इज योर फेवरेट टीचर इन योर स्कूल, है ना, तो इसके भी आंसर अलग अलग आएंगे। किसी को एक टीचर पसंद होगा, किसी को दूसरा पसंद होगा, किसी को तीसरा पसंद होगा। तो यहाँ पे जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है। वेल डिफाइंड यानी जिसके आंसर यूनिवर्सली सभी के एक ही आ रहे हो, वो है वेल डिफाइंड। समझ में आ रहा है? हम कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। इसका अभी सिर्फ डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन क्या होगा? कलेक्शन ऑफ सेट किसको बोलेंगे? तो कलेक्शन ऑफ well defined object are said to be set. Collection of well defined objects are said to be set. ऐसे सेट जिनको अच्छे से डिफाइन किया गया है उसको हम बोलेंगे सेट। फॉर एग्जाम्पल डेज इन अ वीक, ये सेट है क्योंकि जो डेज होते हैं वो फिक्स होते हैं, सभी का यूनिवर्सल आंसर आएगा। यहाँ पे डिफाइन किया गया है इसको कि कौन से डेज जो वीक में आने वाले वही डेज, तो ये हो गया सेट हमारा। और क्या हो सकता है? मंथ्स इन ए ईयर, है ना, और प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, ये भी वेल डिफाइंड है, हमें पता है सभी का आंसर एक ही आने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो इसको क्या बोलेंगे हम? सेट। क्लियर है? और क्या हो सकता है? और क्या क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल? कलर्स इन रेनबो, कलर्स इन रेनबो, रेनबो के कलर भी वेल डिफाइंड है, हमें पता है, तो वो भी क्या रहेगा? सेट रहेगा। क्लियर है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब नेक्स्ट देखेंगे कि कौन से एग्जाम्पल सेट है और कौन से एग्जाम्पल सेट्स नहीं है। इतना लिख कर ले लो एग्जाम्पल्स। आइडेंटिफाई क्वेश्चन
Identify which of the following are sets and which are not a set. इनमें से कौन से सेट है और कौन से टर्म सेट नहीं है, या आपको डिसाइड करना है. क्वेश्चंस. ब्रेव स्टूडेंट्स इन योर क्लास. अगर ये सेट है तो ऐसे लिखना है इट इज अ सेट. अगर ये सेट नहीं है तो ऐसे लिखना है इट इज नॉट अ सेट. ठीक है. प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100. Last. Strong forts in Maharashtra. Strong forts in Maharashtra. देखो इसके आंसर्स आते हैं क्या, फाइंड आउट करो. बोलो. ब्रेव स्टूडेंट इन योर क्लास. हाँ. इट इज नॉट अ सेट. इट इज नॉट अ सेट. क्यों? नहीं, हर कोई ब्रेव है या नहीं है हमें कैसे पता. ब्रेवनेस कैसे डिफाइन करेंगे. कोई कॉकरोच को देख के भाग रहा है और कोई शेर से भी नहीं डर रहा है, तो ब्रेवनेस डिफाइन कैसे करेंगे. ब्रेवनेस डिफाइन करने का कोई हमारे पास इक्विपमेंट है क्या. ब्रेवनेस को डिफाइन नहीं कर सकते, है ना. तो जिसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता वो तो सेट हो ही नहीं सकता है. तो इट इज नॉट ए सेट. नेचुरल नंबर लेस देन 100. इट इज अ सेट. इट इज a set. Prime numbers between 1 to 100. It is a set. Strong forts in Maharashtra. It is not a set. क्योंकि किसको हम strong बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे. कोई मेजरमेंट ऐसा है नहीं, कोई इक्विपमेंट ऐसा है नहीं जो हम बोले कि ये स्ट्रांग है वो स्ट्रांग नहीं है. ठीक है. सो ये हो गए हमारे आंसर्स फॉर स्टार्टिंग 4 क्वेश्चंस. समझ में आ गया सभी को सेट क्या होता है और सेट कौन से नहीं होते. एक और हिंट देता हूं. जहां पे भी रिलेटिव कोई टर्म आ रहा है, रिलेटिव टर्म यानी जैसे यहाँ पे रिलेटिव टर्म है ब्रेव, ऐसे टर्म जिसको मेजर करना बहुत हार्ड है या डिफिकल्ट है, या जिसको डिफाइन करना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. ब्रेवनेस डिफाइन नहीं कर सकते, स्ट्रांगनेस डिफाइन नहीं कर सकते, है ना. ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है. हो सकता है एक पर्सन एक कंडीशन में ब्रेव हो, दूसरे कंडीशन में जाके वो ब्रेव ना हो, तो इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता. तो जहां पे डेफिनेशन डिफाइन नहीं किया जा रहा है उसको बोलेंगे हम इट इज नॉट ए सेट. क्लियर हो गया सभी को. ठीक. नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट. मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट. सेट को लिखने के कितने मेथड्स होते हैं. तो सेट को लिखने के 2 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट है लिस्टिंग मेथड. लिस्टिंग मेथड. लिस्टिंग मेथड यानी हमें बता रहा नेम लिस्ट करना. हम लिस्ट बनाते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी स्कूल में किसी का न्यू एडमिशन हुआ है तो उसको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्या क्या लेना है, बैग लेना है, बुक्स लेना है, शूज लेना है, ड्रेस लेना है ना. एक लिस्ट बना दी. जैसे हम घर में हमेशा राशन लाते तो एक लिस्ट बना के लेके जाते होगे पापा कि क्या क्या लाना है ना. तो लिस्टिंग मेथड यानी किसी भी चीज की लिस्ट बनाना, एक सेट बना देना, तो उसको बोलेंगे लिस्टिंग मेथड. दूसरा है, इसको और एक नेम है रोस्टर फॉर्म. लिस्टिंग मेथड और रोस्टर फॉर्म. क्या बोलेंगे इसको, लिस्टिंग मेथड या तो रोस्टर फॉर्म. नेक्स्ट है रूल मेथड.
इसको और एक नाम है, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को बिल्ड करना, एक सेट को बिल्ड करना, इसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। रूल है उसका कुछ, क्या रूल है, कैसा है, वो आगे देखेंगे। लिस्टिंग मेथड यानी लिस्ट बनाना, रूल मेथड यानी रूल के हिसाब से चलना। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स है वो नोट में लिख लो। नोट नंबर 1, सेट, any set is always denoted by capital letter। हर सेट जो रहेगा वो हमेशा किससे डिनोट होगा? कैपिटल लेटर, ए बी सी डी अप टू जेड, कोई भी लेटर ले सकते हैं लेकिन कैपिटल लेटर ही होना चाहिए। ठीक है, पार्ट ऑफ एनी सेट आर सेड टू बी एलिमेंट्स। जो भी सेट में हमारे टर्म्स आ रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। एक सेट के अंदर जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स। यूजफुल सिंबल्स, कुछ सिंबल है, सिंबल्स, कुछ सिंबल है जिसको देख लो उसका मीनिंग क्या होता है। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, इसको हम बोलेंगे ग्रेटर और ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। इसको या तो ग्रेटर देन बोला जाता है या तो स्मॉलर देन। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है 3 और 4, इसमें ग्रेटर कौन सा है? 4। तो जहां 4 को हमें ग्रेटर बताना है तो फेस ओपन वाला उस तरफ जाना चाहिए, और 4 इस तरफ लिख दे हम तो ये सिंबल इस तरह से आएगा। क्लियर? तो इसको हम बोलेंगे ग्रेटर देन या तो स्मॉलर देन। एक और सिंबल होता है ये, इसको हम बोलेंगे बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू ई की तरह है लेकिन पूरा ई नहीं है, इस तरह से सी के अंदर मिडल में एक लाइन। तो ये कुछ सिंबल है जो हमारे काम आएंगे सेट लिखते वक्त। सेट हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और सेट के अंदर जितने भी लेटर्स आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, सेट लिखने के कितने मेथड्स है? 2। फर्स्ट कौन सा है? हाँ, तो वही देख रहे हैं, फर्स्ट मेथड लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड को एक और कौन सा नाम है? रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 वही लेते हैं, डेज ऑफ द वीक सपोज। तो इसको कैसे लिखेंगे लिस्टिंग मेथड में वो देख रहे हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे इसको लिस्टिंग मेथड में? कोई भी एक नेम डिसाइड कर लो सेट का, जैसे ए बी सी अप टू जेड में ए लेता हूं और इसको लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में। इसको बोला जाता है कर्ली ब्रैकेट। ये है ओपन कर्ली ब्रैकेट और ये है क्लोज कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट्स पता है ना, अलग अलग टाइप के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, लॉन्ग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, वर्टिकल ब्रैकेट। तो सेट का नाम क्या है, हमने क्या डिसाइड किया? ए। अब इसमें डेज ऑफ द वीक में हम एक लिस्ट बना देंगे। लिस्ट ऐसी जाएगी, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल जाएगी, क्योंकि हमें एक लाइन में लिखना है। बोलो क्या क्या आएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब चाहो तो संडे से स्टार्ट करो या मंडे से करो, दैट इज योर विश। कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जनरली वीक स्टार्ट होता है मंडे से, इसलिए बोल रहा हूं यहां से। क्लियर? तो ये क्या कर दिया आपने? लिस्ट बना दिया। अब अंदर जितने भी टर्म्स है उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और हर एक को बाद आपको जहां भी वो खत्म हो रहा है उसके बाद आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। लास्ट वाले को जरूरत नहीं है। बीच में जहां भी 2 टर्म्स आ रहे हैं उसके बीच में एक कॉमा, मतलब एलिमेंट्स के बीच में क्या आएगा? कॉमा आएगा, उनको सेपरेट करने के लिए। क्लियर? ठीक है, natural numbers up to 1000। नेचुरल नंबर्स अप टू 1000, इसका नाम दिया है सेट बी सपोज।
आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 1000 तक लिखते बैठेंगे क्या? पूरा पेज ही खत्म हो जाएगा फिर तो। फिर कैसे करेंगे? नहीं 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 नहीं, नेचुरल नंबर्स में क्या आएगा? नेचुरल नंबर्स क्या होते? नेचुरल नंबर क्या होते? हाँ हाँ, 1 से इनफाइनाइट यानी 1 2 3 4, तो वो तो लिखना ही पड़ेगा ना। लिखेंगे कैसे? पूरे लिखते बैठेंगे क्या? हाँ, इनफाइनाइट नहीं, यहाँ पे दिया है अप टू, हाँ तो वहीं तक जा सकते हैं आप लोग। तो यहां पर लिख लो 1 2 3 4 डैश 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 अप टू 1000। ये डैश डैश क्या बता रहा है कि इसके बीच में कुछ एलिमेंट्स है। क्लियर है क्या? हाँ, अगर बहुत लेंदी एलिमेंट्स है, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे डैश डैश देके लिखा जा सकता है। ये सिर्फ नंबर्स के इसमें होगा। मंथ है तो मंथ जनवरी फरवरी पूरे लिखने पड़ेंगे 12 के 12, ठीक है? ये सिर्फ नंबर्स के कंडीशन में होगा। और A to Z एग्जांपल्स बोल के हेडलाइन डालो। एग्जांपल नंबर 1, even natural numbers up to 10. Second, even natural numbers up to 10. Perfect square numbers from 1 to 50. Third, vowels in English alphabets. Next, colors of rainbow. ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गए? आंसर्स ट्राई करो, देखो आते हैं क्या नहीं आते तो बताता हूँ। हाँ तो कलर्स, हाँ ठीक है। बोलो इवन नेचुरल नंबर्स अप टू 10। सेट ए सपोज इवन नेचुरल नंबर्स अप टू 10 इवन, हाँ 0 क्यों आएगा उसमें? 0 नहीं है। इवन नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन फ्रॉम 1 to 20, 1 4 9 16 25 36 49। ये कैसे निकाला है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब 1 1 जा 1, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, 5 5 जा, 6 6 जा, 7 7 जा, 8 8 जा क्यों नहीं लिया? 50 तक ही चाहिए हमें, ठीक है? वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट A E I O U। हाँ ठीक है। रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, ये कोई नए कलर का रेनबो है क्या? पिंक लिखे। तुम्हारा फेवरेट कलर नहीं पूछा है? समझ में आ गया? यह है लिस्टिंग मेथड। कल हम लोग देखेंगे कौन सा है सेकंड मेथड,
सेकेंड मेथड है रूल मेथड, वो हम लोग कल देखेंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? लिस्टिंग मेथड में किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे सेट बिल्डर। रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बोलो 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 बोलो, कुछ प्रॉब्लम है? ब्रैकेट नहीं आ रहे? बोलता हूं, बोलो। देखो ये ब्रैकेट जिसको हार्ड जा रहा है, यस लिखने आता है अपने को, यस, और टू को थोड़ा सा ऐसे लिखो, तो यस और टू, टू और यस। अरे ये ऐसे करो ना, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, फर्स्ट डे इसलिए हार्ड जा रहा है, ठीक है।